अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी जनता पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव के जे महागठबंधन पर उंगली उठावे कहलन जे महागठबंधन में वरिष्ठ नेता सबके उपेक्षा कयल जा रहल अछि। वो मांग केलन जे कांग्रेस महागठबंधन के लीड करे। बिहार विधानसभा चुनाव जेना नजदीक आबि रहल अछि, महागठबंधन में दरार पड़ल जा रहल अछि। महागठबंधन के पैघ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव, मुकेश सहनी के उपेक्षा भ रहल अछि। बिहार के जनता जानना चाहते जे आखिर वो कौन पार्टी है जो महागठबंधन के कमजोर कर रहल अछि। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी अछि। कांग्रेस के नेता के अपन दल के ताकत के समझबाक चाहिए और बिहार में नेतृत्वकर्ता के भूमिका में एबाक चाहिए। हम कांग्रेस के समर्थन करे के लिए तैयार छी। नेतृत्व के कमान कोनो अति पिछड़ा या दलित नेता के मिलवाक चाहिए। ये बात जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहलन। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर हमला करत पप्पू यादव कहलन जे सुशील मोदी लालू फोबिया के शिकार छथि। अपना ट्वीट में सिर्फ लालू यादव के बात करे छथि। वो पिछला 5 वर्ष में कयल गेल अपन कार्य के लेखा जोखा बतावैत सृजन घोटाला, बालू माफिया के साथ संबंध और हुनक भाई रियल एस्टेट के एतेक पैघ कारोबारी केना बनला एहि के बारे में जनता के बतावैत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पप्पू यादव सवाल केलन जे भुखमरी मिटावे के लिए बिहार 27 राज्य में 25वां स्थान पर किया अछि। 15 साल राज करे के बाद भी बिहार देश के दोसर सबसे गरीब राज्य किया बनल अछि। गरीबी मिटावे में बिहार 27 राज्य में 26वां पायदान पर अछि। पटना देश के सबसे प्रदूषित शहर अछि। राज्य के 80% सरकारी स्कूल में शौचालय नहीं है। संविदा कर्मी के नियमित करे और पूर्ण वेतनमान के वादा के की भेल। नीतीश कुमार अपन एक भी वादा पूरा नहीं केले नहीं, फिर भी 16 साल वो किया मांग रहा है। शिक्षक अपन अधिकार के मांग करे तो उनका सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर उनका पर केस दर्ज किया जा रहा है। उनकर आवाज दबावे की कोशिश किया जा रहा है। पप्पू यादव कहलन जे बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है, तो राष्ट्रपति शासन के जरूरत है। कि महागठबंधन की एकता लगातार बिखरती जा रही है और इसके जिम्मेदार कौन है? क्या कारण है? कौन है वो लोग? कि आप महागठबंधन की बात कर रहे हैं और लोगों को आप भगाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा जैसे गद्दार और बड़े नेता के साथ भी विश्वासघात और अपेक्षा, ये क्यों? ये क्या संकेत है? शरद यादव के साथ उनके साथ भी उपेक्षा, मुकेश सहनी के साथ भी लगातार ये नफरत का स्टाइल कब तक चलेगा और कब तक दूसरों को अपमानित करने के बाद आप क्या दिखाना चाहते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करूंगा, थोड़ी अपनी ताकत को पहचानिए। आप राष्ट्रीय पार्टी है और बड़ी भाई की भूमिका में आ गए इस बिहार को बचाने के लिए। ये लगातार इस शासन का फेल्योर, और हम चाहेंगे जब तक पूर्ण रूप से पूरे भारत में और बिहार में कोरोना डर है और लॉकडाउन की प्रक्रिया है, जब सोशल डिस्टेंस के नाम पर आप केस कर रहे हैं तो चुनाव को रोका जाए और राष्ट्रपति शासन लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना है तो एक एक करके पूछिए। हमारे जो हमें जानकारी मिली और हम वहाँ जब उसकी जायजा लेने पहुंचे हैं तो महिला कर्मी मीडिया पर हाथ उठाया गया। निश्चित रूप से मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि सरकार के शागिर्द में सरकार जो बस स्टैंड के जो ठेकेदार और माफिया हैं वो आम लोगों से ट्रिपल पैसा वसूल रहे हैं और तंग भी किया जा रहा है। मैं मेरा दुख प्रकट है
जब सबसे बड़ी संस्था मीडिया का सम्मान ना हो तो ये माफिया चोर और इन नेताओं का सम्मान करके क्या कीजिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के दंगल शुरू हो चुकल है। दंगल में हर पार्टी हर नेता अपना अपना तरीका से विषाद बिछा रहा है, पर मोहरा चल रहा है। आओ देखल जाए एक खास रिपोर्ट। बिहार में आइ काल्हि विधानसभा चुनाव होय वाला है, जकरा लोग सब राजनीतिक दल अपन अपन समीकरण साधे में जुटल है। सत्ता पक्ष हुआ या विपक्ष सब मैदान में उतरे के लिए अपन अपन समीकरण बना रहा है। एहि बीच के कतौ चलता कौन सीट पर के दावेदारी दौड़ रहा है, जकरा लोग मंथन चल रहा है हर पार्टी में। एहि कड़ी में आई पटना में राष्ट्रीय जनता दल के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य वीरेंद्र यादव अपन क्षेत्र से टिकट के लोग दावेदारी ठोकलन। वीरेंद्र यादव कहलन जो हम आरजेडी में 2001 से जुड़ल छी और पार्टी के सदस्य नेता छी। अपन उपलब्धि के गिनावत वीरेंद्र यादव कहलन जे पार्टी आलाकमान हमरा पर भरोसा जतेलक और हमरा हायाघाट से टिकट दैते तो हमार प्रमुख मुद्दा शिक्षा, यातायात और स्वास्थ्य रहत। अब देखे वाला बात ये जे राष्ट्रीय जनता दल एहि पर की फैसला करैत अछि। का जो हायाघाट विधानसभा क्षेत्र है, ये क्षेत्र इंटीरियल क्षेत्र, यहाँ कमला नदी, जीवछ नदी और करेह नदी, तीनों नदी का आवागमन है। तीनों नदी से यहाँ के 14 पंचायत हायाघाट प्रखंड का है और 18 पंचायत बहेरी प्रखंड का है। ये सभी पंचायत दोनों तक तीनों नदियों से बहुत भयावह स्थिति बाढ़ के समय में बना हुआ रहता है। और हायाघाट में जो करेह नदी पड़ता है उसका उत्तरबड़िया साइड जो है वो सदियों से क्षतिग्रस्त है। हम लोग 20 साल से देखते हैं, जिस समय में हम लोग 2001 में जिला परिषद थे, उस समय से अभी तक देख रहे हैं जो कि उस रोड का तटबंध का, करेह नदी का जो तटबंध है उसका मरम्मतीकरण नहीं हुआ है। अमरनाथ गामी साहब वो अपना पहले बार बीजेपी से आए, दूसरी बार जब 5 साल का समय पूरा हो गया तो महागठबंधन में जनता दल यू से अपना टिकट लेके फिर जनता के बीच में गए जो हम इस बार पूर्णतया काम करेंगे। लेकिन फिर भी ये भी पंचवर्षीय उनका गुजर गया। क्षेत्र का जो स्थिति है वो हम लोग ने देखे हैं, जो कि यहाँ का स्थिति में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ है। सबसे पहला मुद्दा हमारा होगा यातायात। यातायात अच्छा रहेगा। उसके बाद विकास के कार्यक्रम में शिक्षा हमारा मुद्दा रहेगा। शिक्षा के मुद्दा पर हमने परियोजना से धनौली मध्य विद्यालय से अब हाई स्कूल में प्रोन्नत हो गया है। हम अपने समय में मध्य विद्यालय में वहाँ बनवाए हुए थे। उसके बाद डलगांव में धबियाही स्कूल बनाए थे। उसके बाद सुसारी तुर्की में मठ है तो वहाँ पर परियोजना से स्कूल बनवाए हुए थे। कमलपुर हाट पर बनवाए हुए थे। हम सभी पंचायत में यातायात हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। इधर अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क अभियान चला रहा राजकुमार झा कई गांव के दौरा केलन। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार झा जनसंपर्क अभियान चला रहा है। अपना जनसंपर्क अभियान में वो पुताई, बथिया और बथियापल गांव के दौरा केलन और दौरान सैकड़ों लोग से मिलला और हुनक समस्या से रूबरू भेला। एहि दौरान क्षेत्र में कई समस्या से हुनका अवगत करायल गेल। राजकुमार झा कहलन जे क्षेत्र में अखन बहुत काम केनाइ बाकी अछि, काफी पिछड़ा क्षेत्र अछि, तें बिहार विधानसभा चुनाव में हम अपन किस्मत आजमाबऽ जा रहल छी। हमरा सब छूटल कियो नहीं चाहे, सबके हम सहयोग केलियन, सबके हम मंच देलियन। एहि अधिकार से हम सब ओतऽ जाके भेंट कऽ के सबके कहि देलियन जे हमरा 15 में एहि क्षेत्रक लोग नेतृत्व के जिम्मा दऽ देने यऽ। हम ओहि नेतृत्व के नीचा नहीं रखबै और हम अपना अलीनगर के लेल कुर्बानी देवे। बेगूसराय के चांदपुरा में पैघ बस मालिक द्वारा छोट छोट वाहन चालक सबके परेशान करे के खबर सामने आबि रहल अछि। बेगूसराय के चांदपुरा पथ पर विगत कई महीना से पैघ बस मालिक द्वारा छोटा वाहन मालिक के प्रति दबंगई दिखायल जा रहा है, जेकर कारण से छोटा वाहन मालिक सब काफी कठिनाई के सामना कर रहा है।
सब ई रिक्शा चालक के कहब जे हमरा सबके रोजी रोटी के साधन सिर्फ ई वाहन अछि। लॉकडाउन के चलते हमरा सबके भुखमरी के स्थिति के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। अगर आबो हम सब वाहन नहीं चला पाएब तो फिर हम सब भोजन के लिए तरस जाएब। वो सब आरोप लगल है बस मालिक सब द्वारा उनका सबके असामाजिक तत्व द्वारा प्रताड़ित करवायल जा रहा है, जैसे ई रिक्शा चालक काफी परेशान है। परेशानी यह है कि कटरमाला से बेगूसराय हम ऑटो लेके चलते हैं, गरीब आदमी। मुख्यमंत्री द्वारा हमको मिला है रोजगार के लिए, तो पन्हास में मतलब बस मालिकों ने हम लोगों को मतलब मारता भी है और पैसा भी छीन लेता है और सवारी उतार लेता है। रोते पिटते हम आते हैं, कहाँ किसको कहें तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अतः सभी आदमी से आग्रह है कि मुझे इस बस मालिकों से निजात दिलवाएं और हम सब गरीब आदमी जी पाएंगे। के मद्देनजर ग्रामीण हित में छोट वाहन सबके चलावे के निर्णय स्वयंसेवी संस्था विकास मंच चांदपुरा द्वारा लेल गेल। सब मुद्दा के जानकारी विकास मंच द्वारा नीमा चांदपुरा लोहिया नगर ओपी मुफस्सिल थाना एवं नगर थाना अध्यक्ष के देल गेल। विकास मंच छोट वाहन चालक सबके स्पष्ट हिदायत दे चुकल है जे परिवहन से संबंधित कागज के दुरुस्त राखैत, यात्री सबसे नियमानुकूल भाड़ा लैत और अपन अपन वाहन चलावैत। कोनो भी प्रकार के दिक्कत होइत अछि तो फिर ओइसे लड़ाई के लेल हम सब तैयार छी। लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्र में खास करके रोजगार की समस्या है। छोटे वाहन चालक, चाहे वो ई रिक्शा चालक हों, ऑटो चालक हों, इनके सामने भुखमरी की समस्या है। ये अपने वाहन को चला कर रोजगार चाहते हैं, रोजगार अपने भूखों मरने से बचना चाहते हैं। लेकिन बेगूसराय चांदपुरा सड़क में बस मालिकों के द्वारा इनके साथ आतंक मचाया जा रहा है, इनको किसी तरह रोका जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है, बहुत ही गैर कानूनी है। इसके खिलाफ विकास मंच जो स्वयंसेवी संस्था है, इसके खिलाफ प्रजातांत्रिक तरह से लड़ाई लड़ेगी और बस मालिक के अधिकार को खत्म करेगी। राज्य के अतिथि शिक्षक सब जदयू कार्यालय के सामने पटना में प्रदर्शन कलन जाए के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में काम कर रहा शिक्षक सब जदयू कार्यालय के सामने प्रदर्शन कलन। हालांकि कार्यालय के पास पुलिस बल पहले से ही मौजूद चल। अतिथि व्याख्याता सबके मांगे जो उनका सबके समायोजित किया जाए और कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपन सब ज्ञापन देने चला, समायोजन के गुहार लगने चला। सामाजिक और नियमितीकरण की मांग को लेकर सत्तारूढ़ दल को बताने आए हैं कि आपके पार्टी का मुखिया है, आपके पार्टी का मुख्यमंत्री है, हमारी बातों को इग्नोर किया जाता है। हम लगातार पत्र के माध्यम से, लोकतांत्रिक आंदोलन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं सुना जा रहा है। तो सत्तारूढ़ दल के कार्यालय में पहुंच के अपनी बात को पहुंचाने आए हैं। एहि बीच पुलिस द्वारा इनका सब पर लाठी बरसावे के सेहो खबर मिल रहा है। लाठीचार्ज में कई अतिथि शिक्षक घायल हो गला और उनकर सबके इलाज चल रहा है। गेस्ट लेक्चरर्स बता रहे हैं अपने आप को, और ये लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। साथ ही अभी कोविड पीरियड है, तो उसमें भी कई रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसको फॉलो किया जाना है। इन्हें कोई परमिशन नहीं था, इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आपका ये धरना प्रदर्शन अवैध है और गैर कानूनी है, आप कृपया यहाँ से हट जाएं। और उसके बाद उन्हें पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स भी यहाँ अवेलेबल थे, उनके माध्यम से उनको यहाँ से हटाया गया है। गिरफ्तारी भी हुई है इसमें, कुछ लोगों को प्रिवेंटिव तौर पर हम लोगों ने यहाँ से हटाया है, और फिर जैसा मजिस्ट्रेट्स में हम लोगों को इसमें रिपोर्ट करेंगे ऑन दैट बेसिस हम लोग। ये लोग अपने डेलीगेशंस का बेसिकली प्रदर्शन कर रहे थे, बात नहीं मान रहे थे। उनसे अनुरोध कई बार किया गया कि वो बात को माने और यहाँ क्योंकि प्रदर्शन बंद करें, ये प्रदर्शन का क्षेत्र नहीं है, प्रतिबंधित क्षेत्र है। निजीकरण और कोरोना काल में परीक्षा के लोग ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। निजीकरण के खिलाफ और कोरोना काल में परीक्षा ले जाए के विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। AISF पटना में स्टेशन गोलंबर पर प्रदर्शन कलक, संगे संग सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी कल गेल। AISF के कहब जे जानलेवा कोरोना महामारी के समय सरकार परीक्षा ले पर उतार हुए छे, में अगर कोनो छात्र के जान चल जाए तो इस पर जिम्मेदारी के लिए AISF देश में भऽ रहल निजीकरण के विरोध कयलक अछि, संगे निजीकरण के बंद करे और कोरोना काल में परीक्षा स्थगित रखे के मांग कयलक अछि। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने
पूरे बिहार के अंदर में आज प्रदर्शन का ऐलान किया था और उसी के तहत हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हम साफ साफ सरकार से कहना चाहते हैं कि निजीकरण हो या महामारी, दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही जानलेवा है। महामारी से कुछ लोगों की जान जाएगी, निजीकरण से कई सारे परिवार के परिवार गुजर जाएंगे। रेलवे जो कर्मी हैं उनके परिवार के संकट में हैं, हमारे सामने जो पुलिसकर्मी सामने खड़े हैं इनके परिवारों पर संकट आने वाला है। पूरे देश की बेचने की तैयारी में जो सरकार जुटी हुई है उसके खिलाफ हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम मांग कर रहे हैं कि देश के अंदर में तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले 8 तारीख को करने का पर्याप्त कारण है। एक विद्यार्थी की अगर जान चली जाएगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कोरोना संक्रमित अगर कोई विद्यार्थी हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम साफ साफ कहना चाहते हैं कि हर हालत में इसको रोकने की जरूरत है। अगर सरकार नहीं रोक पाती है तो सरकार गारंटी करे कि कोई भी विद्यार्थी अगर कोरोना संक्रमित होता है तो पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पटना में घर से बुलाकर एक युवक के गला दबाकर हत्या कर दिल गेल। पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक युवक के गला दबाकर हत्या करे के मामला प्रकाश में आयल हन। युवक के शव राजीव नगर थाना क्षेत्र के झाड़ी के अंदर से मिलल। चरवाहा सब ई शव देखलक, जाय के बाद पुलिस के सूचना दिल गेल। पुलिस मौका पर पहुंचकर शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिलक। एहि मामला में मृतक के भाई द्वारा पड़ोस के ही एक युवक पर हत्या के आरोप लगायल गेल हन। पुलिस मामला के जांच कर रहा है और युवक के पहचान गोलू के रूप में कयल गेल हन। दीघा थाना क्षेत्र के हरपुर कॉलोनी में रहे चल। बर्दाश्त नहीं होगा सर, पूरा खत्म हो गया, बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई। एससीएस न्यूज में अखन वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पश्चिम चंपारण के नौतन थाना क्षेत्र में बिजली के करंट लगला से एक व्यक्ति जख्मी हो गया। पश्चिम चंपारण जिला के नौतन थाना के डबरिया मकड़ी टोला में श्रवण कुमार करंट लगे से जख्मी हो गया, जिनका इलाज के लिए बेतिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भर्ती करायल गया, लेकिन अस्पताल में चिकित्सक नहीं चला, जाय कारण मरीज श्रवण कुमार इलाज के अभाव में दम तोड़ दिलन। के बाद परिजन सब काफी हंगामा केलन और चिकित्सक के कक्ष में तोड़फोड़ केलन। परिजन द्वारा बतायल गेल जे 7 बजे सुबह करंट लगे से जख्मी श्रवण के GMCH आनल गेल, जहां ड्यूटी से चिकित्सक गायब चला, जाय कारण इलाज के अभाव में श्रवण के मौत हो गए। तार में सुबह में सट गया था, करंट लगा, इसको लेकर हॉस्पिटल सुबह 7 बजे लेकर आए लोग। 7 बजे से यहाँ पर है लोग पेशेंट के लेकर, कोई डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। इनका कहाँ घर है? इनका डबरिया घर वार्ड नंबर 8 पड़ता है। थाना नौतन पड़ता है। क्या नाम है इनका? श्रवण कुमार नाम है। अस्पताल में कै बजे लाया गया? 7 बजे आए लोग, अभी तो लगभग 10 बज रहा है, अभी तो कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। इनकी स्थिति कैसी है?
अभी ये डेथ कर गए। सुबह में लेकर आए थे, स्थिति ठीक था, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद आजम। इमर बेतिया के सनिचरी ओपी के पास एक व्यक्ति दुर्घटना के शिकार हो गया। पश्चिम चंपारण जिला के सनिचरी ओपी के नया बस्ती सनिचरी गांव के दीपक कुमार मुख्य पथ पर बाइक से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जाहिमे दीपक काफी गंभीर रूप से घायल हो गया। उनका इलाज के लिए बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करायल गया। दोसर घटना के अंजाम दे वाला बाइक सवार पुलिस कस्टडी में GMCH में भर्ती करायल गया, लेकिन वो युवक शौच के बहाने हथकड़ी से हाथ निकाल कर फरार हो गए। दीपक कुमार पासवान गया था अपना पिताजी के बुलाने, जब तक NH 727 पर बाइक सवार जो देसी चुलाई शराब लेकर आ रहा था वो ठोकर मार दिया। उसके बाद वो घायल हो गया, पकड़ाया है। उसके बाद उसको MJK अस्पताल में एडमिट किया गया। पुलिस कस्टडी हुआ था, हाथ में उसका हथकड़ी लगा हुआ था, बल्कि वो सुबह में लाइटिंग के बहाने गया है। उसके साथ में गार्ड साहब भी गए थे और वो भाग गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार पासवान है। सुपौल धूम्रपान मुक्त जिला बन गया। सुपौल जिला ऐसा धूम्रपान मुक्त जिला बन गया के जानकारी DM महेंद्र कुमार दिलन। जिला समाहरणालय के TCP हॉल में धूम्रपान मुक्त जिला घोषणा समारोह के आयोजन किया गया, जिसमें DM महेंद्र कुमार के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर कृष्ण मोहन प्रसाद सहित जिला के तमाम बड़े पदाधिकारी और कर्मी सब उपस्थित रहे। श्री दीपक मिश्रा जी हैं, जिनसे मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत दिनों से इनके कार्य को देख रहा हूँ, और ये अब तक बहुत सारे जिले को धूम्रपान मुक्त कर चुके हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप लोग सभी लोगों का स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। धूम्रपान मुक्त जिला सुपौल जिला के लिए यह एक ऐतिहासिक तथा गौरवान्वित करने वाला क्षण है कि जिला को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम कोटपा 2003 की धारा 4 के अंतर्गत धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जाता है। विदित हो कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। उल्लेखनीय है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। सुपौल जिला के समस्त नागरिकों से अपील है कि वह स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना सहयोग दे। जिला का प्रत्येक नागरिक तंबाकू नियंत्रण कानून का पूर्ण सम्मान करे और किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर न तो धूम्रपान करे न ही इसको बढ़ावा दे, ताकि अप्रत्यक्ष धूम्रपान के कुप्रभावों से आम जनता को बचाया जा सके। मौका पर DM महेंद्र कुमार कहलन कोटपा अधिनियम के धारा 4 के अंतर्गत सुपौल जिला के लेल आई ऐतिहासिक दिन कियाक आई जिला धूम्रपान मुक्त जिला घोषित भेल हन। वो कहलन के लेल तकरीबन 4-5 साल से कार्य चल रहा छल, जाहिमे नोडल पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग किया जा रहा छल, तखने ही संभव हो पायल। एहि के लेल तमाम जिलावासी के बधाई दिलन। संगे कहलन जे आब तंबाकू मुक्त जिला बनावे के दिशा में काम चल रहा है। एहि के लेल प्रखंड और पंचायत स्तर पर लोग के जागरूक किया जा रहा है और उनका तंबाकू के कुप्रभाव के बारे में बताया जाए, ताकि बहुत जल्द ये जिला तंबाकू मुक्त जिला बन सके। सुपौल जिले के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज कोटपा अधिनियम की धारा 4 के तहत सुपौल जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। जो कंप्लायंस रेट अभी तक पाया गया, यह एक लंबी जर्नी रही। विगत 4-5 साल से इस दिशा में काम हो रहा था। जो भी यहाँ के पदाधिकारी हैं, जो नोडल पदाधिकारी हैं, उनका काफ़ी सहयोग रहा। ED जो सीड्स के हैं, उन्होंने भी लगातार यहाँ पर बैठक करके इस दिशा में जिला प्रशासन को अपनी तरफ से काफ़ी सहयोग दिया। मैं पूरे जिले वासियों को इस बात की बधाई देता हूँ कि सुपौल अब धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। साथ ही मीडिया के लोग, उनका भी इस पूरे अभियान में बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। मैं मीडिया के लोगों का भी जिला प्रशासन की ओर से धन्यवाद देता हूं। यह जो हमारी जर्नी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, यह एक माइलस्टोन है। आगे भी हम
इस स्टेटस को और ऊपर ले जाने का, पूरे सुपौल ज़िले को तंबाकू मुक्त ज़िला घोषित करने की दिशा में काम करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट टोबैको कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी बैठक आज हुई है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि जो ग्राम पंचायत हैं उनको भी हम लोग धूम्रपान मुक्त और तंबाकू मुक्त करने की दिशा में काम करेंगे। अलग अलग जो नीचे हमारे पंचायतों में आम सभा की बैठकें होती है, वहाँ लोगों को तंबाकू के जो कुप्रभाव हैं उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहले से हम लोग काम कर रहे थे, तो यह एक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब हम लोग सुपौल को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कर रहे हैं। किंतु यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और हम लोग नीचे ग्राम पंचायत स्तर तक इस अभियान को पहुँचाएंगे। बगहा में 7 मोटरसाइकिल के साथ 7 मोटरसाइकिल चोर के गिरफ्तार किया गया। बगहा थाना में एक कांड हुआ था 494/20 1 सितंबर को। उसमें सूचना मिली थी कि वाहन चोरी हो गया है मापा के। त्वरित थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर एक कार्रवाई किया गया, जिसमें से कुल 6 लोगों का गिरफ्तारी हुआ था और एक का बाद में टोटल 7 लोगों का गिरफ्तारी हुआ था। उसमें से 7 बाइक बरामद हुए थे, जिसमें 4 अपाची मोटरसाइकिल है, एक एवेंजर मोटरसाइकिल है, एक पैशन प्रो है और एक हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल है। चोरों के पास एक मास्टर की मिला है और मोबाइल भी बरामद हुआ है, 3 मोबाइल। इन्होंने चोरी सिर्फ बगहा में नहीं बल्कि गोरखपुर में कप्तानगंज से भी इन्होंने वाहन चुराया है। बड़ा गिरोह है दोनों स्टेट में माना जाता है, बड़ा गिरोह का। हाँ, उस स्टेट से भी उन्होंने चुराया है, गोरखपुर से। बेतिया नगर परिषद द्वारा कई जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण के स्वीकृति दिल गेल। बेतिया नगर सभापति गरिमा देवी शिकारिया कहलें जे नगर परिषद क्षेत्र के एक जर्जर खस्ताहाल सड़क के नवनिर्माण के प्रस्ताव के नगर परिषद द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति दिल गेल। 81.36 लाख से भी अधिक के लागत से डबल लेन पीसीसी रोड के निर्माण स्थानीय नगर पार्षद केसर जहां के साथ संयुक्त रूप से शिलान्यास एवं योजना के नोटिस बोर्ड के अनावरण के बाद गरिमा देवी ये बात कहलें। इस मौका पर वो कहलें जे ऐसे संबंधित योजना के तहत नौतन बेड़िया आदि प्रखंड के जिला मुख्यालय से जोड़े वाला सड़क के जीर्णोद्धार के कार्य पहले प्राथमिकता में शामिल है। एहि क्रम में आई वार्ड संख्या 15 अंतर्गत इंदिरा चौक से संत घाट रोड निर्माण वाला 81,36,312 रुपया के लागत वाला योजना के कार्यारंभ कल गया। गरिमा देवी कहलें जे सुगम सड़क सुविधा से तेज है चतुर्दिक विकास के रफ्तार। नगर परिषद बेतिया हम सभी के द्वारा आज संत घाट रोड का शिलान्यास किया गया है। जैसा कि जानते हैं कि 81 लाख की योजना है। 81 लाख की योजना में जिसमें 22 फीट जो है पीसीसी रोड है, पीसीसी सड़क है और उसके दोनों साइड में पेवर ब्लॉक्स है 5-5 फीट की और साथ में नाला निर्माण भी है। ये बहुत ही मेन रोड है बेतिया शहर के लिए, काफ़ी प्रखंडों को जोड़ती है और बहुत ही ऊँटू के बहुत आग्रह से यहाँ की जनता को देखते हुए ये नगर परिषद के द्वारा ये सड़क करवाई जा रही है। दरभंगा जिला प्रशासन के सख्त आदेश के बाद नगर निगम द्वारा मास्क के लॉक प्रचार प्रसार करायल गेल। दरभंगा जिला प्रशासन के सख्त निर्णय के बाद नगर निगम द्वारा माइकिंग करायल जा रहा है शहर में, ताकि लोग बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकले। घर से बाहर निकलेंगे पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे। मास्क नहीं पहनने वालों पर आर्थिक दंड के साथ साथ कठोर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सभी वाहन चालक यात्री अनिवार्य रूप से मास्क पहनेंगे। मास्क नहीं पहनने वालों पर आर्थिक दंड के साथ साथ वाहन जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। सभी दुकानों या प्रतिष्ठानों में उनके मालिक एवं सभी कर्मी मास्क अनिवार्य रूप से पहनेंगे। इस बीच मास्क चेकिंग अभियान से काफी तेज कऽ देल गेल अछि।
क्या मास्क फैन है ही नहीं तो हम कहाँ से दें? फैन है ही नहीं, हम फैन कहाँ से दें? है ही नहीं फैन है ही नहीं तो हम कहाँ से दें? बताइएगा ना। मास्क का फाइन कर देंगे आप? नहीं मास्क का फाइन कर देंगे। कभी कितना कर कितना कैसे काटेंगे? जितना काटना काटिए तो क्या करेंगे? 10 करेंगे और क्या काटेंगे? जब मास्क रहने के बावजूद भी कह रहे हैं अब आदमी इतना आदमी बिना मास्क का रहता है कहीं नाम बोलिए। जीतन सिंह। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के बरहेत्ता में नाला निर्माण में काफी अनियमितता बरतल जा रहा है। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के बरहेत्ता में नाला निर्माण में काफी अनियमितता बरतल जा रहा है। एठाम गुणवत्ता से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसकर परिणाम यह है जे नाला सिर्फ ऊपर से नाला नजर आयत बल्कि भीतर में किछ नहीं रहत और ये योजना पूर्णतः विफल साबित है। आपके आवास घर के सामने में जो नाला बन रहा है क्या आप नहीं देख रहे हैं? को बात देख रहे हैं लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या शुभ नाम हुआ? नाम लखंडा है। मोहल्ला बरहेत्ता रोड। पूर्व जिला पार्षद जमीर अहमद द्वारा जाले से विधानसभा चुनाव लड़े के घोषणा कयल गेल हन। पूर्व जिला पार्षद नजीर अहमद घोषणा कयलनि जे ओ जाले से विधानसभा चुनाव लड़ता है। दरअसल वो जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव से हो एठम से लड़ चुकल छथि और काफी कुछ काम एठम विकासात्मक केने छथि। जाहि के बाद आब वो मोमिन फ्रंट के टिकट पर जाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़े के ऐलान कयलनि अछि। हमारे संवाददाता दिलीप झा से विशेष बातचीत में नजीर अहमद ये घोषणा कयलनि। जाले हमारा घर है। जाले दक्षिणी पंचायत के लतराहा गांव में हमारा घर है और जाले में हम सक्रिय राजनीति में 1990 से हैं। 1990 में हम जनता दल में जाले ब्लॉक के अध्यक्ष थे। 2001 में जब पहली बार ग्राम पंचायत की चुनाव हुई, महिला सीट हो गया, हमने अपने पत्नी को पंचायत समिति में खड़ा किया और हमारी जनता भरपूर मदद करके पंचायत समिति में जिताए और हमने जाले दक्षिणी पंचायत में इतना काम किया कि हमको फिर दोबारा जिला परिषद में लड़ने के लिए लोगों ने प्रेरित किया और हम 2011 में जिला परिषद का चुनाव लड़े और लोगों ने भरपूर वोट दे करके हमको जिताया। लोग जब जिला परिषद में हमको जिताए, इसके बाद हमने अपना काम करके लोगों को दिखलाया। हम अपना काम करके लोगों को दिखलाया और हम वहाँ जम करके काम किए। सबसे आपको जिंदा उदाहरण है कि जिला परिषद जाले 1/2 में 7 पंचायत है। आप 7 पंचायत में जा कर के देखिए, 30 आंगनबाड़ी का भवन हमने बनवाया 7 पंचायत में। ये जाले विधानसभा क्षेत्र में नहीं, जिला में एक उदाहरण है कि जिला परिषद के सदस्य 30 आंगनबाड़ी का भवन हमने अपने क्षेत्र में बनवाया। MSDP योजना से एक हाई स्कूल बनाने की बात थी। हमने राढ़ी उत्तरी पंचायत के जहांगीर टोला में MSDP योजना से हाई स्कूल बनवाया और मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके हमने वहां नामांकन शुरू करवा करके पढ़ाई किया। जो उस इलाके में एक मिसाल वो भवन है, वो पढ़ाई, वो बिल्डिंग है और वहाँ की पढ़ाई है। तो हमको जब जब जनता मौका दिया है हमने जम के काम किया है और आज भारतीय मोमिन फ्रंट, जिसके हम बिहार के प्रधान महासचिव हैं, हमको जाले से चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट घोषित किया है और हम पूर्ण विश्वास के साथ मैदान में उतरे हैं कि जाले की जनता हमारे साथ है और इस बार जाले की जनता अपने गरीब बेटा नजीर अंसारी को चुनाव अपना जो मत दे करके और विधानसभा भेजने का काम करेगी। क्या विधायक बनने के बाद आपकी क्या ख्वाहिश बच गया है जो आप अपने क्षेत्र के विकास करेंगे? क्या विकास नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए, पंचायत समिति छोटा निकाय में था तो हमने एक पंचायत में काम किया। जिला परिषद में हमको मौका मिला तो हमने 7 पंचायत में काम किया। इस बार
विधानसभा में जो लंबा क्षेत्र कहलाता है 39 पंचायत है, हमारी महत्वाकांक्षा है, हमारी इच्छा है कि जनता हमको विधानसभा भेज देती है तो हम वो बचे हुए काम जिस पर लोगों की निगाह नहीं गई है, जैसे बाढ़ का निदान हुआ, बांध का निदान हुआ, किसानों का पानी हुआ, घर घर पानी पहुंचाने का काम हुआ, नल जल योजना के जैसा अपाहिज काम नहीं करेंगे। हम एक बड़ा काम करके वहाँ की जनता को देंगे, बाढ़ का निदान निकालेंगे, घर घर पानी, हर खेत में पानी पहुँचाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा काम जो करेंगे वो बिजली का रेट, हम विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे कि भारत में किसी भी राज्य में 7 रुपये के हिसाब से बिजली का दर नहीं है, यूनिट के दर से, कहीं 2 रुपया है, कहीं 2.5 रुपया है, कहीं 3 रुपया है। ये बिहार पहला राज्य है जहां 7 रुपया पर यूनिट के दर से बिजली का रेट है। हम सबसे पहला लड़ेंगे यहाँ कि किसान को 1.5 रुपये यूनिट के दर से बिजली मिले और बाकी लोगों को कम से कम 2.5 रुपये के दर से बिजली मिले। यह हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता तो दिल से चाहती है हमको, हम भी दिल से चाहते हैं सब लोगों को, क्योंकि जाले के बेटा हम हैं। जनता से मेरी गुजारिश है कि इस बार अपने इस गरीब भाई नज़ीर अहमद अंसारी को विधानसभा भेजने का काम कीजिए। आप लोग भरपूर मेरी मदद कीजिए, हम कदम में कदम मिला के भाईचारगी के साथ काम करके दिखाएंगे। SCS न्यूज के अंक में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।